सर्वे छात्रा नमो नमः। षष्ठ पाठ है, छठे पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उसका फर्स्ट भाग मैंने सेंड कर दिया है, दूसरा भाग आज पढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ से है पेज नंबर 36। शालिनी त्रयी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या तीव्रस्वरेण हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वम्। यदि तुम या यदि गर्भ में लड़की है तो वह मारने योग्य है। मैंने गर्भ के अंदर लड़की है तो उसको मारना है। तेज आवाज़ में बोलता है, शालिनी तेज आवाज़ में बोलती है, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो, हत्या करने में लगे हुए हो। राकेश बोलता है, नहीं, हत्या तो नहीं। आगे शालिनी त्रयी किम अस्ति निर्गुणम कृत्यमिदं। शालिनी बोलती है, फिर यह क्या है? यह बहुत घृणित माने निंदित अर्थ है। निंदित कार्य आप जो जांच करवा रहे हो ये घृणा है और निंदा का पात्र भी बनता है इससे। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान। लगता है यानी हमारे जो पिता है ने कभी भी लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं किया है। वह हमेशा ही भेदभाव नहीं किया। सर्वसदैव मनुस्मृति, वह सदैव ही मनुस्मृति पंक्ति में मनुस्मृति में जो लिखा गया उद्धृति इसमें लिखा गया है। मनुस्मृति एक किताब है। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। कहने का तात्पर्य है पंक्ति में जो है आत्मा ही पुत्र होता है। आत्मा क्या होती है? पुत्र, और पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति या वंदना करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि। क्या तुम सृष्टि का जो उत्पत्ति करने वाली है शक्ति का तिरस्कार करना चाहते हो? माने जो स्त्री है इस नियम को आप तोड़ना चाहते हो जो प्रकृति के नियम है। त्वमंसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिंते एव अहम कुंठिता अस्मि। तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच या विचार आई, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा मैं दुखी हूँ। त्वं शिक्षा व्यर्था, तुम्हारी जो शिक्षा है वह व्यर्थ ही गई है, बेकार गई है, क्योंकि आपकी सोच बहुत ओछी सोच है। अपनी सोच को परिवर्तन कीजिए, कहने का तात्पर्य था उसका शालिनी का। राकेश भगिनी बहन, विरम बहन को कहता है, ठहरो अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। अद्य आज से कभी इस निंदित या गंदे कार्य को विषय में मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। तथैव यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार अंबिका मेरी माता मेरे हृदय स्नेह की अधिकारी है, मेरे स्नेह को करती है, प्यार करती है मुझसे। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। मैं अपनी वैसे ही आने वाले जो बच्चा होगा उसको मैं लड़का हो अथवा लड़की हो मैं उसको भी उतना ही प्यार करूँगा। यानी कहने का मतलब यह था, राकेश कहता है कि जितनी मेरी माँ है मुझे स्नेह करती है वैसा ही
जो ये बच्चा हो या बच्ची हो, मैं भी उसे उतना ही स्वीकार और स्नेह करूँगा। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चात अपमग्न अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। मैं अपनी घृणित सोच के प्रति पश्चाताप करता हूँ। मैं कैसे भूल गया, विस्मृत मैंने याद, भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, यत्रेतः न पूज्यते सर्वास्त्र फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता क्या करते हैं, भ्रमण या रमण करते हैं। जहाँ इनको नहीं पूजा जाता वहाँ सभी क्रिया विफल हो जाती है। जहाँ इनको नहीं पूजा जाता, स्त्रियों को नहीं पूजा जाता, वहाँ पे सारे कार्य ही विफल हो जाते हैं, कार्य नहीं हो पाते हैं। अथवा पितृदर्श गुणा मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदिशित भगिनी। अथवा माता पिता से 10 गुणा या 10 गुणा श्रेष्ठ होती है, अथवा माता पिता से 10 गुणा श्रेष्ठ होती है। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा छोटी, तुम छोटी हो। त्वम मम गुरुसी, फिर भी तुम मेरी गुरु हो। तुम मेरे से छोटी हो उम्र में, लेकिन तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती अलम पश्चातापेन। अब यहाँ शालिनी बोल रही है पश्चाताप मत करो, पश्चाताप मत करो, अलम मनि मत। त्वमंस अंधकार अपगत प्रसन्नतया विषयो अयम। तुम्हारे मन में जो अंधकार आया था वह दूर हो गया है। भारती जाए आगच्छ सर्वा चिंता त्यज आगंतु शिशो स्वागतया च स्नद्धा भव। मैंने भाई को बोलती है कि सारी चिंताओं को छोड़ करके, त्याग करके आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई त्वम अपि प्रतिज्ञा को, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्चित्त स्थायिस्ति पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठे। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि लड़कियों की रक्षा करने वाले पढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय रहेंगे और करवाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिकार जो है उसके बारे में कहा गया है। इति सर्वकारस्य ग्रहणे तदेव सार्थिका भविष्यति यदा यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतितमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। जो सरकार सर्व कार्य में सरकार, जो सरकार ने घोषणा की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह घोषणा तभी ही सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को छोड़ देंगे या इस चिंतन का कभी विचार नहीं करेंगे, तभी हम सरकार का जो स्लोगन है उसको पूरा कर सकते हैं। या गार्गी श्रुत्य चिंतने नृपने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी चतुर्विदारणे गगनम विज्ञानगिणी कल्पना। अब श्लोकार देखो क्या है। वेद के चिंतन में गार्गी एक विदुषी थी। वेद की चिंतन में गार्गी राजा विक्रम के न्याय को राजा को बताने में, पुतलियां शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा और खेल के जगत में सुप्रसिद्ध प्राप्त साइना। इंद्रोद्युगम पते च खेल जगति ख्याति भीत साइना। सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु शबला सर्वे सद उतासाम। यानी उद्योग के क्षेत्र में या मार्ग में इंदिरा, खेल के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध साइना, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम हैं। सबके द्वारा उनको
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैंने इन सभी का उदाहरण दे करके आने वाली पीढ़ियों को या लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।